हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल अड्डा पर। दोस्तों आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीसीटीसी का 17/11/2024 को जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसको। दोस्तों इस चैनल पर रेलवे के सभी डिपार्टमेंटल संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे उल्लिखित कौन सा पर्वतीय रेलवे भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 दार्जिलिंग हिमालय, ये भी है। कांगड़ा माउंटेन रेलवे, ये नहीं है। और कालका शिमला रेलवे, ये भी है। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए और सी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, दार्जिलिंग हिमालय है ये 1999 में शामिल किया गया था और जो कालका शिमला है 2008 में शामिल किया गया था। इसके अलावा एक नीलगिरी माउंटेन और है, नीलगिरी माउंटेन, जो कि 2005 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? इसका आंसर होगा ए, सिक्किम। सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लग्जरी ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो भारत में लग्जरी ट्रेन चलाई जाती है किस किस नाम से जाने जाती है? डेक्कन ओडिसी, ये भी एक लग्जरी ट्रेन है। महाराजा एक्सप्रेस, ये भी लग्जरी ट्रेन है। और स्वर्ण रथ, ये भी लग्जरी ट्रेन है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन टकराव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? इसका आंसर होगा सी, कवच। ये ट्रेन के आमने सामने टक्कर को रोकने के लिए नई सुरक्षा कवच प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और इसी में एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। कर्जन के काल में 1905 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। और यदि देखा जाए 1925, यदि क्वेश्चन पूछता है प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। उन्नीस सौ 25 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों पहला रेलवे स्टेशन पूछा है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन ये रही। इसका आंसर होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर सी। दोस्तों यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ये है नई दिल्ली में। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन रेल कॉरिडोर क्या है? तो ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ट्रेनें पूरी तरह से बायो टॉयलेट पर चलेंगी। इसका ए, इसका राइट आंसर होगा। और यदि इसका ऑप्शन देखें तो ये 24/7/2016 से स्टार्ट हुआ था। जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है ये स्टार्ट हुआ था 24/7/2016 से। और पहला रेल कॉरिडोर है तमिलनाडु में रामेश्वरम से मन्नामदुराई। यदि क्वेश्चन पूछ ले पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ था, तो वो था तमिलनाडु में, रामेश्वरम से मदुमलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है?
दोस्तों इसमें ब्रॉड गेज की चौड़ाई पूछी है फुट और इंच में, तो इसका आंसर होगा बी 5 फीट और 6 इंच, 5 फुट और 6 इंच होती है। और यदि ये मीटर में पूछे तो मीटर में होता है 1.67 मीटर। दोस्तों एक अभी काफ़ी एग्ज़ाम में देखा गया है, एक नया क्वेश्चन पूछता है रेलवे कि जो मानक गेज है, मानक गेज की चौड़ाई कितनी होती है। मानक गेज, मानक गेज जो कि मेट्रो में यूज किया जाता है, शहरी रेलवे या मेट्रो में यूज किया जाता है, इसकी चौड़ाई होती है 1.435 मीटर। 1.435 मीटर ये मानक गेज की चौड़ाई होती है और ये सामान्यतः मेट्रो में यूज किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है हावड़ा, ये चीज़ ध्यान रखना। और काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली, हुबली है 1507 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, एक अपडेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है। चिनाब पुल की ऊंचाई बतानी है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके आंसर होगा सी 359 मीटर अबाउ द रिवर नदी से 300 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर चिनाब पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किन स्टेशनों पर रेलवे के तीनों गेज हैं। तो रेलवे के तीनों गेज हैं, एक तो एनजेपी और एक है इसके साथ में सिलीगुड़ी। ये दोनों ध्यान रखना, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, यहाँ पर तीनों गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज अभी भी प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1853 में पहली ट्रेन का उद्घाटन किन दो स्टेशनों के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी मुंबई और ठाणे के बीच में। और यदि देखा जाए तो ये चली थी 34 किलोमीटर के लिए, और ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। और यदि दूसरी ट्रेन की बात की जाए तो दूसरी ट्रेन चली थी हावड़ा से हुबली, हावड़ा से हुबली के बीच चली थी, और ये चली थी 39 किलोमीटर के लिए, और ये चली थी 15 अगस्त 1854 को। 15 अगस्त 1854 को चली थी हावड़ा से हुगली के बीच में 39 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस शहर में 3 रेलवे जोनल मुख्यालय हैं। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर 3 रेलवे का जोनल मुख्यालय उपस्थित है। कौन कौन से देखते हैं, एक तो है ER, एक है ECR, एक है कोलकाता मेट्रो। ER, ECR और कोलकाता मेट्रो, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश में 2024 ओलंपिक की मेज़बानी की थी। इसका आंसर होगा फ्रांस। और यदि देखा जाए तो 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो होंगे USA में, लॉस एंजलिस USA, ये ध्यान रखना। 2008 के लॉस एंजलिस USA करंट का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जून 21 को क्या मनाया जाता है। तो जून 21 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
जो कि 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को। ये ध्यान रखना, एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा और लोकसभा होता है निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा K2। K2 की ऊंचाई है 8611। और जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई है 8586। दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना यदि वो पूछता है कि मुख्य भारत की, क्योंकि जो K2 है इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन और ये पड़ती है POK में, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसमें पड़ती है गॉडविन ऑस्टिन, जो K2 के नाम से जानी जाती है। तो यदि पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आंसर होगा K2। और यदि पूछता है कि मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो वर्तमान स्वरूप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका आंसर होगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? यानी नोबेल पुरस्कार किन किन विषयों में दिया जाता है? भौतिकी और रसायन विज्ञान में दिया जाता है, शरीर विज्ञान और शांति में दिया जाता है, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा D, उपयुक्त सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? यानी कि हीरे में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन। इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड? यानी कि जो करेक्टली पंचुएटेड है वो बताना है अपने को। इसका 21 है। तो एवरीवन हैज़ स्पेशल स्किल्स, सम पीपल यूज देम वेरी वेल। एवरीवन हैज़ स्पेशल स्किल्स एंड some people use them very well। everyone has special skills। देखिए इसमें कोलन चिन्ह यहाँ पे, इसमें कोलन चिन्ह है, एंड भी है, इसमें है ही नहीं, और इसमें केवल सेमी कोलन है। तो इसका आंसर होगा A, राइट आंसर A 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। सिनोनिम बताना है इसमें ड्राउंड का, तो इसका आंसर होगा D, सबमर्ज्ड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ये सिनोनिम बताना है, तो 23 का होगा B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 24। एंटोनिम बताना है शैलो का, तो शैलो का एंटोनिम होगा डीप, यानी कि गहरा, उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। इसमें भी एंटोनिम बता रहा है एंसेंट का, एंसेंट का होगा मॉडर्न। 25 का C, एंसेंट होता है पुराना, मॉडर्न होता है नया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। एंटोनिम बताना है एक्सपेंड का, तो एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाव, फैलाव का होगा रिड्यूज, यानी कि सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल डैश देयर मास्टर, तो 27 में होगा A 2, डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल टू देयर मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। माई लिटिल बॉय इज नॉट फाउंड डैश मिल्क, तो 28 होगा C, ऑफ माई लिटिल बॉय इज नॉट फाउंड ऑफ मिल्क, 28 में C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। आई विल वेट डैश बस स्टॉप, इसका आंसर होगा A D,
एट, आई विल वेट एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। इसमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरने अपने को 30 और 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं। विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। इसका आंसर होगा ए, सॉरी ए, बी आएगा इसमें, ए में एन है, ये नहीं आएगा, बी आएगा ए। विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। देयर कार डज 150 माइल्स डैश होवर। तो इसका आंसर होगा सी, एंड देयर कार डज 150 माइल्स एंड होवर। इसमें ध्यान रखना पर नहीं आएगा, अपने को स्पीड नहीं बतानी, इसमें एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। इसमें सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स अपने बतानी है। तो 32 देखते हैं। ही वॉज टायर्ड एंड डैश एस्लीप इमीडिएटली। तो इसमें आएगा FELL डी। ही वॉज टायर्ड एंड फेल एस्लीप इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। वी शैल गो आउट एज सून एज यू डैश रेडी। तो 33 में आएगा आर, वी शैल गो आउट एज सून एज यू आर रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। शी सेड शी वुड गो ऑन निटिंग एज लॉन्ग एज शी डैश ऑन द चेयर। इसका आंसर होगा हैड बीन सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। करेक्ट द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म लिखनी है। ही हैड डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो 35 में आ जाएगा ए, द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन। इसका पैसिव फॉर्म होगा, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि ये पैसिव फॉर्म में, अपने को एक्टिव फॉर्म में बताना है। ही वाज गिवन अनदर चांस बाई हिज एम्प्लॉयर। तो 36 में आ जाएगा बी, हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। यानी कि अपने को सही स्पेलिंग चूज करनी है इनमें से। तो इसमें होगा OFFENCE, OFFENCE, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। तो किसी व्यक्ति को स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, वो होता है एस्ट्रोनॉट। 38 में आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो 39 में होगा डी, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। डैश ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। तो इसमें होगा सी। मैनी ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अभी आ गई मैथ के क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग के। तो इनमें देखते हैं व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जो ये सीरीज दे रखी है, इसका डिफरेंस अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। यानी कि अंतर क्या है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19।
तो यानी कि डिफरेंस आ रहा है इसका 4, राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इसको और इसको गुणा करना है, तो ध्यान रखना सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 3 2 6। और अब 1 2 3 4 5 यानी कि 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना अपने को। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा डॉट पॉइंट, सॉरी। तो इसका आंसर होगा 0.406 डी होगा। 42 में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। एक्स के मान के लिए दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करें। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0, सॉरी 0, यानी कि एक्स का मान क्या रखें कि इस समीकरण का मान 0 आ जाए। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर होगा, मतलब अपन रख के देख लेंगे, 7 से 21 और 15 और 21, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर 7 होगा तो इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। एक आदमी ने 8,20,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा। उसने बैंक से 55% उधार लिया। उसने कितना पैसा उधार लिया? यानी कि जो 8,20,000 है इसका अपने को 55% ज्ञात करना है। तो इसके लिए 8,20,000 इसका 55%, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 82। इसको 55 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 451, 1 2 और 3 0 आएंगे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। किसी संख्या के 2/3 भाग का आधा भाग 90 है तो वह संख्या क्या होगी? तो दोस्तों माना कि वो संख्या होगी x वगैरह, किसी संख्या के 2/3 भाग, यानी कि इसका 2/3 भाग, मान लिया कि वो संख्या x है, x का 2/3 भाग, 2/3 भाग का आधा, यानी कि इसका भी आधा करना है, ये है 90। तो अपने को x की वैल्यू याद करनी है, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 90, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6/2, तो 2 ये कर जाएगा 3, 9 3 27, यानी कि 270 इसका होगा राइट आंसर। तो 45 में देखते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो पहले अपन मीटर पर सेकंड में याद करेंगे। तो मीटर तो होगा ये 600, पर सेकंड में याद करेंगे 5 मिनट है, 5 मिनट को यदि सेकंड में बदलेंगे अपन तो ये हो जाएगा 300 सेकंड, ये अपनी हो गई मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। और अपने को अब किलोमीटर प्रति घंटा में याद करना है, तो अपन करेंगे 2 और इसको मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में याद करना है, तो कर देंगे 8/5 से गुना, तो ये हो जाएगा 36, 36/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी इसका राइट आंसर। पहले मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ये 5 मिनट दे रखा है तो 5 मिनट हो जाएगा 300 सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 8/5 से गुणा करते हैं। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में याद करेंगे तो उसको गुणा करते हैं अपन 5/18 से, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात है 3:2। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? यानी कि बॉयज अनुपात गर्ल्स है 3:2, तो ये हुआ टोटल है 60 छात्र, तो 3 और 2 5, इसको मान लेंगे अपन x, 3x और 2x, तो टोटल होगा 5x। 5x का मान है 60, तो 1x का मान हो जाएगा 12, तो ये हो गए 36 और ये हो गए 24।
तो अपने को लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लड़कियों की संख्या होगी 24। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर का अनुपात है। तो 20 सेंटीमीटर हो गया 20, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में होगा 400 सेंटीमीटर, 400। इसको करेंगे 1:20, इसका आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। वे उसी कार्य को एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको देखते हैं, ए करता है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 और 2 5। दोनों का एक साथ करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, याद करना है। तो 3 और 2 5, ये हो जाएगा 30/5, अब 6 डेज में। 6 डेज का हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50। एक कपड़ा व्यापारी ने 35 शर्ट खरीदे। प्रत्येक शर्ट की कीमत 280 रुपये थी। यदि उसने उनमें से प्रत्येक को 300 रुपये में बेच दिया तो कुल लाभ ज्ञात करना है। तो 280 रुपये में तो उसने एक शर्ट खरीदी और 300 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि उसने एक शर्ट पे लाभ कमाया 20 रुपये का, और टोटल 35 शर्ट थी उसके पास, तो 35 शर्ट पे कमाएगा, 35 को से गुणा कर देंगे 700। इसका आंसर होगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। राम ने एक पेन 25% की छूट पर बेचा। यदि एक पेन का लागत मूल्य 8 रुपये है तो प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पेन का लागत मूल्य 8 रुपये और 25% छूट पे बेचेगा, तो 75% में बेचेगा उसको। तो इसका हो जाएगा 25 या 75 और 25 100, 4 दूना 8, 3 दूनी 6 रुपये, इसका हो जाएगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15। 5, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। 30 में 5 का भी जा रहा है भाग, 10 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है, 30 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53। फाइंड द HCF ऑफ 24, 36। 24 और 36 का अपने को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा 8 तो होगा नहीं, 12 इसका होगा राइट आंसर। 12 का 24 में जा रहा है, 12 का 36 में जा रहा है, तो 53 में आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54। ये हल करें तो इसमें लग जाएगा अपना बोडोमास का नियम। तो बोडोमास के सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 150 गुना 2 हो जाएगा 300 और 300 माइनस 300 हो जाएगा 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55। 55 में कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसमें ट्रेन की लंबाई याद करनी है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करते हैं। तो 60 गुणा 5/18, तो ये हो जाएगा 3 से काटना इसको 20, 3 से की 18, 20×5 100/6, 100/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका। अब अपने को ज्ञात करना है
कि वो कितनी ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यदि वो व्यक्ति को पार करती है तो जितनी दूरी ट्रेन चलेगी उतनी दूरी उसकी लंबाई होगी। तो फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी मैंने बताया कि जितनी दूरी ट्रेन चलेगी उतनी ही उसकी लंबाई होगी। तो चाल तो वही होगी 100 बटा 6, दूरी अपने को याद करनी है, और समय हो गया 6 सेकंड। 6 सेकंड में पार करती है 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि ट्रेन 100 मीटर लंबी है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में देखते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको रोक के दोबारा देख लेना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वैध वोट मिले। ये ध्यान है, 70% वैध वोट मिले और वह 3660 वोटों के बहुमत से जीत गया है। यदि डाले गए कुल मतों में 75% ही मत वैध हैं और 25% अवैध हैं, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मत नहीं, वैध और अवैध दोनों ज्ञात करने अपने को। तो अपन मान लेते हैं कि टोटल 100 मत जो कि वैध और अवैध थे। तो इसमें 75% तो वैध हो गई, सॉरी 70%, नहीं सॉरी, हाँ 75% वैध है, 75% तो वैध वोट हो गई और 25% अवैध हो गई। अब वैध का 70% तो मिला है जीतने वाले को, वैध में 70% मिला है जीतने वाले को, और हारने वाले को मिला है 30%, 30% हारने वाले को मिला है। ठीक है, तो 75 का 70% करेंगे अपन, तो ये आएगा 52.5, और 30% करेंगे तो ये आएगा 75 का 22.5। तो यानी कि जीतने वाले को मिले हैं 52.5% और हारने वाले को मिले हैं 22.5%। तो वो कह रहा है कि वो जीता है 3630 वोटों से, यानी कि जो जीतने वाले हारने वाले की डिफरेंस है वो 3600, यदि वो वोटों में देखा जाए तो 3630 वोट है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 30% है। तो इसका होगा 30% बराबर 3630, और अपने को 100% याद करना है, तो ये हो जाएगा 30 गुना 100, और इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 कट जाएगी, और 1 2 1 121, और 100 से गुना कर देंगे 2 0, यानी कि टोटल वैध और अवैध दोनों मत हो गई 121,00। ऑप्शन देखते हैं इसके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। एक आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि 2 आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 7:9 है तो इन भुजाओं की लंबाई याद कीजिए। तो मान लो ये आयत है, आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात यानी कि ये हो गया 7, मान लो 7, और ये हो गया 9। तो जैसा कि आपको पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस परिमाप है 64, तो 64 हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 9 और 7 16, 2 गुना 16, 16x हो जाएगा ये, 16x बराबर 64। तो 64 में 2 का भाग देंगे 32, और 16 दूना 32, 32x बराबर 64, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, मतलब ये 7x और ये 9x, x बराबर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18, 14 और 18 आ जाएगा इसका राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 है और अंतर 4 है। तो इसका तो ऑप्शन से देख लेंगे हम, ये 16 और 12 28, और इसका अंतर होगा 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 25% और 30% और 45%। तो
ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 59 में देखते हैं अपन 25% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 गुना 30%, 30/100 गुना 45%, 45/100। 25 से कम 25, 25 और 100, 1 0 से 1 0। तो 45 गुना 3 करेंगे और बटा 4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03375। ये इसका आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा अंश बड़ा है, यानी कि भिन्न है, भिन्न में अपने को बड़ा अंश बताना है। तो 15/30 हो जाएगा 1/2, 30/75 हो जाएगा 15 दूना 30, 15 का 75, 20/80 हो जाएगा 1/4 और 20/25 हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 25। तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.8। तो इसमें अपने बड़ा याद करना है तो वो होगा डी, 0.8 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अब एक कॉमर्शियल क्वेश्चन आ गए। तो 61 कह रहा है रेलवे सामग्री प्रेक्षण की लोडिंग के लिए वैगन पंजीकरण शुल्क क्या लिया जाता है। तो रेलवे सामग्री के लिए मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं लिया जाता है, नील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और यदि और ऑप्शन देखा जाए तो 2 लाख रुपए लेते हैं लो एस के लिए, आयरन और प्लस यदि बांग्लादेश के लिए माल बुक करेंगे तो 2 लाख लेंगे, और सामान्य माल के लिए 6000 रुपये प्रति वैगन सामान्य। ये ध्यान रखना, यदि आयरन और बांग्लादेश के लिए अपन बुक कर रहे हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। रेलवे अधिनियम की किस धारा के अनुसार वैगनों में अधिक भार ले जाना निषिद्ध है। तो अधिक भार है धारा 72, इसका आंसर हो गया बी 72। और ध्यान रखना 73 है पनिशिटिव, यानी कि जो ओवरलोडिंग के लिए जो अधिभार चार्ज लगता है, यानी पनिशिटिव चार्ज जो लगता है उस धारा 73 में आता है, यानी कि जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 दुर्घटना की परिभाषा किस धारा में दी गई है। दुर्घटना की परिभाषा है धारा 123 में, और दुर्घटना की मुआवजा है धारा 124 में, मुआवजा राशि 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। रेलवे कर्मचारी के लिए पूर्ण पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है। तो न्यूनतम है 20 साल, यानी कि न्यूनतम 20 साल की सेवा करेगा तो ही वो पेंशन के लिए हकदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। स्टेशन पर संपूर्ण कोचिंग आय का सामूहिक अभिलेख कौन सा है। यानी कि स्टेशन पर जो संपूर्ण जो कोचिंग आय उसका जो समरी होती है उसको बोलते हैं दैनिक गाड़ी रोकड़ सारांश, DTC। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में है किसी लावारिस नाशवान वस्तु का निपटान कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी 24 घंटे, यानी लावारिस नाशवान वस्तु है तो 24 घंटे के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दें 67। कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद के अंतर्गत बुक किए गए यातायाती न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका आंसर होगा 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर सी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पंजीकरण के बाद कितने दिनों तक रैक की आपूर्ति न होने पर पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाता है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 10 दिन के अंदर यदि रैक नहीं उपलब्ध करवाया जाता है तो पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा बिना किसी कटौती के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। रेलवे की दूरी जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल कौन सी है? ये RBS, रेट्स ब्रांच सिस्टम। 69 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 में माल डिलीवरी के लिए गेट पास कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? तो गेट पास बनती है 3 प्रतियों में, आंसर होगा 3 प्रतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। वैगन रजिस्ट्रेशन फीस पर कितना GST लगता है? जो वैगन रजिस्ट्रेशन फीस होता है उस पर लगता है 0% फीस, कुछ नहीं लगता। और मैं आपको बता दूं 5% GST लगता है इस पे, जो अपना विशेष गाड़ी बुकिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा तत्काल टिकट पर उपलब्ध नहीं है? तो तत्काल टिकट पर बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव अपन कर सकते हैं, अपग्रेडेशन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नेम चेंज, नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन के लिए आपको मिनिमम 24 घंटे से पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, तभी नाम परिवर्तन होता है। और तत्काल पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, 24 आवर्स पूर्व देना पड़ता है इसके लिए एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। OSOP में स्टॉल का डिज़ाइन किसने निर्धारित किया? जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है, जो बड़े बड़े स्टेशन है उस पर लगाया जाता है। इसके लिए जो स्टॉल है उसका डिज़ाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, NIDA अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी, इसका आंसर होगा 500 किलोमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। रिटायरिंग रूम की दरें कौन तय करता है? तो रिटायरिंग रूम की दर तय करता है DRM, डिवीजन रेल मैनेजर। और रिटायरिंग रूम से संबंधित मैं आपको एडिशनल जानकारी दे दूं कि रिटायरिंग रूम आप 120 दिन पहले बुक कर सकते हैं, 120 डेज। और एक PNR पे मैक्सिमम 3, एक PNR पे मैक्सिमम 3 रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। है एक मल्टी पॉइंट रैक के प्रत्येक तरफ न्यूनतम कितने वैगन जुड़े होते हैं? मल्टी पॉइंट रैक के एक तरफ न्यूनतम होते हैं 10 वैगन, 76 में आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। 5 साल से कम उम्र के बच्चों से AC चेयर कार में कितना किराया वसूला जाता है? तो ये होगा डी, 5 साल से कम का निःशुल्क जाएगा। ध्यान रखना AC चेयर कार जो होता है ना, इसमें 5 साल से ऊपर वाले बच्चे का फुल किराया लगता है, यानी कि इसमें हाफ किराए का कोई प्रावधान नहीं है। 5 साल से ऊपर होते ही पूरा किराया लेंगे, लेकिन 5 साल से नीचे निःशुल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। 1000 किलोमीटर तक चलने वाली विशेष ट्रेनों में पार्टी को अधिकतम कितने निःशुल्क ठहराव दिए जाते हैं? निःशुल्क दिए जाते हैं 2, और प्रत्येक ठहराव होगा 20-20 मिनट का, 20-20 मिनट के 2 ठहराव निःशुल्क दिए जाते हैं। उसके बाद में पेड ठहराव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 हो गया। आमने सामने बैठकर जांच की आवश्यकता होने पर शिकायत का निपटारा कितने दिनों में किया जाता है? आमने सामने बैठा के होगी तो 45 डेज, और आमने सामने बैठाने की ज़रूरत नहीं है तो 15 डेज। ये चीज़ ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ग्रुप सेकंड गुड शेड के लिए क्या मापदंड है? तो ग्रुप सेकंड के लिए 7 से 12 रैक प्रति माह, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7 से 12 प्रति माह। और यदि अपन ग्रुप फर्स्ट देखें तो ग्रुप फर्स्ट में होगा प्रति माह 12 रैक से अधिक संचालन, ये तो हो गया ग्रुप फर्स्ट में। और ग्रुप थर्ड होगा 7 रैक से कम, प्रति माह 7 रैक से कम होगा ग्रुप थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। रेलवे अधिनियम की धारा 167 किससे संबंधित है? 167 है धूम्रपान से संबंधित। और खतरनाक वस्तुएं इससे संबंधित है 164 धारा। और महिला कोच है सेक्शन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। मुक्त समय के 4 घंटे बाद प्रति वैगन प्रति घंटा विलंब शुल्क दर क्या है? यानी कि जो 4 घंटे बाद विलंब शुल्क कितना लगेगा? तो इसमें आएगा 150 रुपये, ये इसका राइट आंसर होगा। ये प्रथम 6 घंटे तक होगा, प्रथम 6 घंटे तक। और मैं बता दूं 6 से 12 घंटे तक होगा 150 प्लस 10%। 12 से 24 होगा 150 प्लस 25%। और 24 से 48 होगा 150 प्लस 50%। और 48 से 72 150 प्लस 100%, या 150 का दुगना। और 72 घंटा से ज़्यादा हुआ है तो 150 प्लस 200%, 150 का 3 गुना। 150 का 3 गुना भी बोल सकते हैं और 150 का 200% भी बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपर क्लास में कैंसर रोगी को किस प्रकार की रियायत दी जाती है? तो स्लीपर क्लास में 100% होती है कैंसर रोगी के लिए। और यदि देखा जाए तो कैंसर रोगी को 50% छूट मिलती है सेकंड एसी में और एसी एफसी में। और 75% मिलती है एसी चेयर कार में कैंसर रोगी को छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। बोर्डिंग पॉइंट परिवर्तन के लिए आवेदन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम कितने समय पहले दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। मुआवजों के दावों में एसीएम की मौद्रिक शक्ति क्या है? तो एसीएम की है 25,000 सी और 50,000 है एससीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में पोस्ट कंस्ट्रक्शन नोडल अधिकारी कौन होता है? तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद में यानी कि निर्माण पूरा होने के बाद नोडल अधिकारी हुआ सीनियर डीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। निम्नलिखित में से किस वस्तु पर जीएसटी लागू नहीं है? तो जीएसटी लागू नहीं है एग्रीकल्चर आइटम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को किस श्रेणी में किराए में 50% की छूट दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा ए, सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वडोदरा में। इसके ऑप्शन देखते हैं 89 ए, वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। निम्नलिखित में से किसके लिए सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किए जाते हैं? तो ये होता है पिलग्रिम के लिए, तीर्थयात्री के लिए। और सर्कुलर जर्नी टिकट में
मैक्सिमम कितने ब्रेक जर्नी कर सकते हो आप? 8 ब्रेक जर्नी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। किस कक्षा तक की छात्राओं के लिए निःशुल्क सीजन टिकट जारी किए जाएंगे? तो छात्राओं के मामले में होगा स्नातक, और छात्र हैं तो 12th तक। छात्र 12th तक और छात्राएं स्नातक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। गुड्स के बंद वैगन के लिए गैर व्यस्त मौसम से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि गुड्स में जो गैर व्यस्त समय वो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसमें देखते हैं जुलाई का सितंबर, सी जुलाई, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। और यदि बात किया जाए पैसेंजर के मामले में गैर व्यस्त है, तो पैसेंजर के मामले में है फरवरी, मार्च और अगस्त। ये पैसेंजर ट्रेन के मामले में गैर व्यस्त समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान, पैसेंजर के मामले में व्यस्त और गैर व्यस्त समय केवल फर्स्ट एसी और सेकंड एसी 2 में ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। BCN वैगनों का मानक रैक का आकार क्या है? तो BCN वैगन मानक आकार है 41, और मिनिमम यदि पूछता है कि मिनिमम कितने वैगन होंगे, तो होंगे 39 वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं FNR पूर्ण रूप लिखिए। FNR होता है फ्रेट नंबर रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMC नोट कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? तो RMC नोट बनता है, RMC होता है रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट, ये बनता है 3 प्रतियों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। वह यातायात जो एक से अधिक जोनल रेलवे द्वारा चलाया जाता कहलाता है? तो ये होगा इतर यातायात। इनमें से कोई नहीं, ये आएगा इतर यातायात। स्थानीय यातायात होता है एक ही जोनल रेलवे में चलता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल यातायात कितनी श्रेणियाँ हैं? तो माल यातायात की होती हैं टोटल 23 श्रेणियाँ। और ये है धारा 31 जो है सेक्शन 31 है। इसमें रेलवे को अधिकार है कि वो माल की जो श्रेणियाँ हैं वो निर्धारित करने की शक्ति है रेलवे के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कितने मूल्य के पार्सल बुकिंग के लिए ई-वे बिल जमा करवाना आवश्यक है? तो 98 में मोर देन 50,000 यानी 50,000 से अधिक यदि है तो उसके लिए ई-वे बिल जमा करवाना पड़ेगा। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। TTE रेलवे का कैश कहाँ जमा करवाता है? तो ये करवाता है बुकिंग ऑफिस में। इसका सी राइट आंसर होगा, बुकिंग ऑफिस में। दोस्तों, इस पेपर की यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजभाषा के क्वेश्चन आ गए। अब राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? राजभाषा नियम पारित किए गए थे 1976 में। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। संविधान के किन अनुच्छेदों में भारत की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो 343 में भी है, 344 में भी है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था? तो ये था 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को। तो और यदि इसका पहला अध्यक्ष पूछे तो ये है BG खैर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को।
और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने क्षेत्रों में? ये 3 क्षेत्रों में, कैच क्षेत्र, ख क्षेत्र और गैर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 105। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये नहीं होते जम्मू कश्मीर में लागू। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ललित नारायण मिश्र। 106 में आएगा सी, ललित नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। 107 होगा, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह कितना मानदेय मिलता है? 500 रुपये पर मंथ। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल में होते हैं DRM, जोन में होते हैं GM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री। तो ये था आज का CCTC का पेपर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और धन्यवाद दोस्तों।